हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई जनाब, कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज देखिए, मैं बात कर रहा हूं लेक्चर नंबर 5 की। और 5 कौन सा है? कोलॉइडल स्टेट का हम लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। और इससे पहले के 4 लेक्चर्स आपने सारे देख लिए होंगे जो थियोरेटिकल बेस्ड थे। सबके नोट्स बना लिए होंगे भाई, और उनको आपने याद भी करा होगा। देखिए, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। एग्जाम पैटर्न में हमें क्या आने हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट हो पाएंगे जब भाई आपको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होगी। और डीप नॉलेज करने के लिए हमने हर टॉपिक को बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ा है। और अब तक जो हमने पढ़ा है, जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं, अब तक हमने 4 लेक्चर्स पढ़े हैं। और 4 लेक्चर्स की जो भी टॉपिक हमने कवर करे हैं कोलॉइडल स्टेट में, उन सब के मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है उनकी सीट बना दी। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने के लिए हमें डीप नॉलेज की आवश्यकता है, और उनको करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भाई, साथ ही साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं जी हाँ हीलियम बैच की। तो हीलियम बैच के सभी स्टूडेंट्स का मैं पुनः वेलकम करता हूं, जो पूरे जोश के साथ अपने तैयारी में जुटे हुए हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए, आगे चढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई हर बार मैं बात करता हूं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करता हूं। वॉच लेक्चर्स डेली हमें क्लास देखनी है। मेक नोट्स, साथ के साथ भाई नोट्स भी बनाने हैं। हर बार मैं आपको बताता हूं ये बात। और क्या करना है? डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप नहीं करना है। क्लास से जा रही है ना, हमारी क्लास से जी इनफ है। साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट, और भाई असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करते जाना है। तो ये हमें करना है। चलिए, आज के टॉपिक पर क्या हम डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा अब दिखाई दे रहा है, कोलॉइडल स्टेट में क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। और जो कि बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? अब तक जो हमने 4 लेक्चर क्लास अटेंड करी हैं, 4 क्लास जो भाई हमने पढ़ी हैं, उन पर बेस्ड इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम आज अटेम्प्ट करेंगे। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस की स्टडी आज हम करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर यह आ गया पहला क्वेश्चंस। भाई देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गुण कोलॉइडल विलयन का नहीं है? क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की कौन सी भाई प्रॉपर्टी नहीं है? विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, बिल्कुल देता है, ये तो है प्रॉपर्टी इसकी। कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, सामान्य फिल्टर पेपर से नहीं छनता, बिल्कुल नहीं छनता। और होमोजीनियस सिस्टम, सममांग तंत्र है, और टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। तो ये कैसा है? सममांग नहीं होता है, होमोजीनियस नहीं होता है, और कैसा होता है? हिट्रोजीनियस होता है, विषमांगी होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? यही हो गया। नोट कर लें, क्या हो गया? कोलॉइडल विलयन का कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलॉइडल विलयन का नहीं है? ये हमें देखना है कौन सा गुण नहीं है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, परंतु ये होता नहीं है, इसमें गलत लिखा हुआ है। ये बात आपको नोट करनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए देखिए भाई, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज, कोलॉइडल कणों का आकार है। ये तो बहुत सिंपल है सर, ये तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं। 10 नैनोमीटर से और कितना रहता है? 1000 नैनोमीटर तक रहता है, 1000 नैनोमीटर तक रहता है। बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें करने डीप नॉलेज की आवश्यकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? 10 से 1000 नैनोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं।
कोलॉइडल सॉल्यूशन इज एन, कोलॉइडल विलियन है, क्या है भाई कोलॉइडल विलियन? क्या कहता है? होमोजीनियस नहीं है, अभी बात करी थी। हेट्रोजीनियस विषमांग बिल्कुल है। ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है। क्या होता है ये? हेट्रोजीनियस होता है और विषमांगी मिश्रण होता है। तो नोट कर लें इसको भी आप, ये इसको नोट करते जाएं साथ ही साथ, जिससे आपके लिए क्या रहे, बहुत ही बेनिफिट रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के और इजी हैं और जल्दी से अटेम्प्ट भाई हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स कर सकता है और हमें करने जरूरी हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अटेम्प्ट करने होंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्या है, करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक सॉल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक सॉल है? लायोफिलिक दो प्रकार के होता है, लायोफोबिक और भाई लायोफिलिक। लायोफिलिक तो क्या होता है, इजीली बन जाते हैं, और लायोफोबिक क्या होता है, जल्दी से आसानी से नहीं बनते हैं भाई। ये बात हमने पढ़ी थी, ये सर आपने बताया था, फोबिक फोबिया दूरी हो जाती है, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्सन फेज के बीच में क्या हो जाती है, दूरी बन जाती है। तो गोल्ड सॉल लायोफिलिक, ये तो फोबिक है गोल्ड तो, और स्टार्च ये बिल्कुल हो सकता है, आर्सेनिक, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लायोफिलिक क्या होगा, स्टार्च सॉल होगा, जो कि आसानी से बन जाता है। तो अपना आंसर भाई क्या हो जाएगा, स्टार्च सॉल हो जाएगा, और इसको भी आप नोट कर रहे हो ना, साथ ही साथ इनको आप नोट करते चल रहे हो। क्या बन जाएगा ये, स्टार्च सॉल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लायोफिलिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे भाई, द्रव का द्रव में कोलॉइडल विलयन कहलाता है। फॉर्म होता है क्या, नहीं होता सर। जेल होता है क्या, नहीं होता। और इमल्सन होता है क्या, हाँ इमल्सन होता है, सॉल्व नहीं। लिक्विड का लिक्विड में क्या बन जाएगा ये, इमल्सन, इमल्सन कहलाता है। क्या बन जाएगा, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्व क्या बन जाता है, इमल्सन बन जाता है। तो इसको भी नोट कर लें, क्या बन जाएगा भाई ये, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्व कहलाता है, इमल्सन। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये, और यहां से आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो एग्जाम्स में इनसे दूर आपके लिए कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, धुआं किसका उदाहरण है? चलिए 30 सेकंड के लिए आपको टाइम देता हूं, धुआं किसका उदाहरण है भाई, चेक करो 30 सेकंड में आप इसको आंसर को लिखिए कि धुआं किसका उदाहरण है। धुएं में क्या होता है, पहले तो ये बताओ भाई, धुएं में, स्मोक में क्या होता है? स्मोक होती है तो क्या निकलता है उसमें से, कार्बन, क्या निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स। और ये कार्बन पार्टिकल्स कैसी नेचर के होते हैं, सॉलिड नेचर के। कार्बन पार्टिकल्स भाई कैसी नेचर का है, सॉलिड नेचर का है। यही तो पढ़ा, ये सॉलिड होता है, और ये सॉलिड कहां पर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये तो सॉलिड है, और कहां जाएगा ये, एयर में, और यहां एयर में क्या है, गैसेस। मतलब सॉलिड कहां पर जा रहा है, गैस में जा रहा है। जब धुएं को जलाएंगे, धुआं बनता है, मतलब जब किसी भी लकड़ी को जलाएं, अन्य कंपाउंड को जलाएं तो धुआं निकलेगा, और सॉलिड इन गैस क्या एग्जाम्पल बन जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड नहीं होगा, गैस इन लिक्विड नहीं, गैस इन सॉलिड नहीं, ये क्या बन जाएगा, सॉलिड इन
गैस, ये बन जाएगा ठोस का गैस में, इसका उदाहरण है, ये आंसर होगा। इस तरह से हमें अप्रोच करनी है, क्वेश्चंस पर अप्रोच कैसे करेंगे ये भी आप सीख रहे हैं। तो ये भी हमें सीखना है, क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए काफी डीप नॉलेज की आवश्यकता जरूरत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिल्क इन एग्जाम्पल ऑफ, भाई दूध किसका उदाहरण है? सोचिए, दूध, मिल्क क्या है, मिल्क क्या है, इस बात को सोचिए। चलिए करिए। हाँ भाई, करा भाई। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध भाई किसका उदाहरण है? फॉर्म है, सॉल है, जेल है, इमल्सन है। सर ये इमल्सन है, फॉर्म नहीं है दूध, सॉल नहीं है, जेल नहीं है, ये हमने पढ़ रखा है। ये क्या है? इमल्सन है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। बटर इज, मक्खन क्या है? अब इसे दूध है, मक्खन है, सारी चीजें सर पढ़ लेंगे इसमें। तो चैप्टर ही ऐसा इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। इस चैप्टर की खूबसूरती यह है कि बहुत जल्दी याद हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को, और जब क्वेश्चंस की बात होती है तो बहुत इजी वे में हो जाते हैं। बटर क्या है? बटर सॉल नहीं है, इमल्सन भी नहीं है, अभी देखा था, और फॉर्म भी नहीं है। एक रह गया, ये क्या रह गया? जेल होता है, जेल टाइप का ही तो होता है बटर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो गए। बटर क्या है? जेल है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रेडिंग आर्क मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ब्रेडिंग आर्क मेथड हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ब्रेडिंग आर्क विधि का उपयोग किसके निर्माण में होता है? लायोफिलिक सॉल्व बनाया जाता है क्या? नहीं, लायोफिलिक तो इजीली बन जाते हैं। ब्रेडिंग आर्क में तो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, आर्क बनाते हैं, ये बताया था ना ब्रेडिंग आर्क मेथड में। ये आर्क, ये क्या लगाएंगे? आइस रखेंगे यहाँ पर, तो और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड, ये, और क्या करेंगे? ये आर्क बनेगा और ये इसमें सॉल्यूशन लेंगे। तो ये होता है ब्रेडिंग आर्क मेथड। ब्रेडिंग आर्क मेथड में लायोफिलिक का तो नहीं होता, मिसेल्स नहीं होते, इमल्सन नहीं होता, क्या बनता है? लायोफोबिक का। जो लायोफोबिक है ये लायोफिलिक नहीं होता, मिसेल्स नहीं होते, इमल्सन नहीं होते। आंसर क्या हो जाएगा? लायोफोबिक सॉल ऑफ मेटल्स। मेटल के जो है लायोफोबिक सॉल इससे यहां से बनाए जा सकते हैं। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पेप्टाइजेशन है, भाई पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का उत्क्षेपण नहीं है सर। ये देखिए, ये देखिए रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, अशुद्धियों को हटाना नहीं करते, अशुद्धि भी नहीं हटती इससे। कंडेंसेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का संघनन, ये भी नहीं करते। क्या रह गया? कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड बाय इलेक्ट्रोलाइट, यही तो करते थे। क्या करते थे? ताजा अवक्षेप में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे। ये आपको बात बताई थी कि ताजा प्रेसिपिटेट ले लेंगे फ्रेश, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे और भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन ऑफ, क्या आंसर हो गया? कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड बाय इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं करा है तो कर ले नोट। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। चलिए, कोलॉइडल सल्फर सॉल इज प्रिपेयर्ड बाय, सल्फर सॉल, सल्फर का सॉल निर्माण किससे किया जाता है? पेप्टाइजेशन से नहीं होता। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इससे कुछ नहीं होता। ब्रेडिंग आर्क नहीं। क्या बच गया? डबल डिकम्पोजिशन, पढ़ चुके हैं। डबल डिकम्पोजिशन में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं।
हमने पढ़ रखे हैं, और जब आपने क्लास पढ़ी होगी, नोट्स बनाए होंगे, तो सारे क्वेश्चंस के भाई आंसर आपको इजी गोइंग आपको मिलते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें साथ ही साथ, जिससे आपके लिए बढ़िया होता चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस द्वारा क्या हटाया जाता है? अब बताओ। देखो, ये भी इतना भी सरल क्वेश्चन आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है। डायलिसिस द्वारा क्या हटाया जाता है? कोलोइडल पार्टिकल्स ना, देखो यहां से देखता हूं, गैसेज नहीं हटाई जाती इससे। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, निलंबित कण भी नहीं हटाते। कोलोइडल पार्टिकल्स को तो निकालते हैं, क्या हटाते हैं? अशुद्धियां हटाते हैं, क्रिस्टलोइड। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रिस्टलोइड। डायलिसिस द्वारा क्या हटाया जाता है? यही तो बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस में देखा था आपने, डायलिसिस मेथड ये था, क्या था? ये हमने एक क्या ले लिया, ये बैग ले लिया, इसमें कोलोइडल, और यहां पर आपने फ्रेश वाटर भर रखा है डायलिसिस में। ये क्या होगा? ये क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये क्या है? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है। ये इसमें से क्या होगा? डिफ्यूज होकर ये डिफ्यूजन हो जाएगा इम्प्योरिटीज का, और ये बाहर निकल जाती हैं, और ये क्या हो जाता है? क्रिस्टलोइड इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये क्या रहता है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसकी बनी रहती है? पॉर्चमेंट का बैग है, ये रहता है डायलिसिस, ये रहता है। चलिए, तो इसमें क्या होगा? क्रिस्टलोइड बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी विधि में विद्युत क्षेत्र एवं अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग होता है? देखो, विच मेथड यूज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? कर सकते हो क्या इसको? सोचिए, दिमाग लगाइए। कौन सा है? पेप्टाइजेशन नहीं, पेप्टाइजेशन तो नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं है, अपकेंद्रण। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी नहीं है, और विद्युत क्षेत्र अभी बताया था डायलिसिस में, ये क्या होगा? इलेक्ट्रोडायलिसिस होगा। ये देखा था ना मैंने। यहां पर यदि हम क्या कर दें, यहां पर इलेक्ट्रोड और लगा दूं मैं, यहां पर क्या लगा दें? ये इलेक्ट्रोड और लगा दिए जाएं इस मेथड में, ये दो इलेक्ट्रोड लगा दें, तो ये डायलिसिस था बिना इलेक्ट्रोड के। इलेक्ट्रोड लगाते ही भाई ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोडायलिसिस बन गया। और ये अपना आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसको भी आप नोट कर लें। हाँ भाई, नोट कर लिया। विच मेथड यूज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? कौन सा मेथड करेंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, यह भी हमने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर प्यूरिफिकेशन इन इंडस्ट्रीज? उद्योगों में शुद्धिकरण हेतु सर्वोत्तम विधि है। क्या है? उद्योगों में शुद्धिकरण हेतु सर्वोत्तम विधि है। जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें फिल्ट्रेशन कैसे किया जाता है? पेप्टाइजेशन। तो ये फिल्ट्रेशन का मेथड ही नहीं है। डायलिसिस भी बहुत स्लो होता है, और इलेक्ट्रोडायलिसिस भी नहीं है, और उससे बेटर क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बड़े लार्ज स्केल पर जो करना हो तब कौन सा मेथड काम में लेंगे भाई? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड काम में लिया जाता है जब लार्ज स्केल पर हमें फिल्ट्रेशन करना हो। तो ये बात हमें याद रखनी है। इसको भी नोट कर लें आप, इस क्वेश्चन को भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिमूव, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको हटाता है? ओनली सॉल्वेंट नहीं, बोथ कोलोइड एंड क्रिस्टलोइड। कोलोइड को तो कैसे हटाएगा? कोलोइडल पार्टिकल्स को भी नहीं हटाएगा। किसको हटाएगा? क्रिस्टलोइड को हटाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्रिस्टलोइड। ऐसे क्वेश्चन एक अभी आया था पहले। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस पर अप्रोच करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बेस्ड रहते हैं उन पर कैसे अप्रोच की जाए,
उन पर हमें डीप नॉलेज की आवश्यकता है और क्वेश्चन पर इस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे, इसे भी आप नोट कर लें। चलिए, आज की बात पूरी हो चुकी है। इन क्वेश्चंस को देखा तो बीच बीच में हम जितना पढ़ लेंगे तो आपके सामने में असाइनमेंट और क्वेश्चंस की सीरीज भी देता रहूंगा, जिससे आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो आपके बहुत ही क्लियर होते जाएं और एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच आपकी सब्जेक्ट पर बनती जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा भाई स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता रहे। थैंक यू।